एवरीवन, वेलकम टू ए आई बी की इस वीडियो लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने वाले हैं। आप लोगों को तो मालूम है कि हमारे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में क्या क्या होता है। पहला तो मैं क्या करता हूं कि पेपर रीडिंग करता हूं, जो कि आपके सामने ये पैसेज ये आर्टिकल दिख रहा होगा, क्योंकि मैं किसी भी पेपर से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ले लेता हूं जो कि मेरे को अच्छा लगता है और उसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे आर्टिकल को मैं चूज करता हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं उसका जो जितना भी वोकेबलरी होता है, जो उसमें डिफ़िकल्ट वोकेबलरी होता है, मैं उन सब चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करता हूं। उसके बाद मैं पूरे आर्टिकल को आपके सामने पढ़ के आपको समझाता हूं। फिर उसके बाद मैं उसको आपको राइट करवाता हूं। राइटिंग के सेक्शन राइट करवाने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत ही स्लोली वे में गुड प्रोनाउंसिएशन के साथ पूरा आर्टिकल को एकदम स्लोली पढ़ता हूं और आपको क्या करना होता है कि उसको बगैर देखे नोटबुक पर नोट करना होता है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं कि आपको पैसेज दे देता हूं आपके सामने स्क्रीन पर, फिर आप उसको मिला लेते हैं। जितनी वर्ड्स आपसे गलत हुई हैं उन सब वर्ड्स पर आप ध्यान दें और उसको सुधारने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो इंग्लिश का जो राइटिंग के बेस पर जो समझ है वो डेवलप हो सके और आपका जो राइटिंग करने में जो हेजिटेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मीनिंग्स आपसे गलत होती हैं लिखते समय, वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल में आए हुए जितने भी इम्पोर्टेंट वोकेब्स हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। कॉलोनियल मतलब क्या होता है? उपनिवेश होता है। टू दिस एक्सटेंट, ये एक फ्रेज है जो कि उसमें यूज किया गया है। टू दिस एक्सटेंट मतलब होता है इस हद तक। डोमेन मतलब होता है ज्ञान क्षेत्र। ज्ञान क्षेत्र मतलब क्या हुआ है? जो आपके मतलब डोमेन मतलब कि जो आपके ज्ञान क्षेत्र से, ये मतलब कि समझ लीजिए कि कोई चीज़ आपके संज्ञान में आ गई। जैसे कि कोई न्यूज़ चल रहा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको नहीं ना कहा जाएगा कि आपके ज्ञान क्षेत्र में है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि जैसे कि चंद्रयान अभी लॉन्च हुआ, तो वो हमारे ज्ञान क्षेत्र में है क्योंकि वो हमको मालूम है। अब जिसको नहीं मालूम हुआ उसके ज्ञान क्षेत्र में नहीं है, तो उसको ही जो उसका ज्ञान क्षेत्र है, जो जितना सर्कल में किसी चीज़ को जानता है, जितना उसका ज्ञान है, उसको क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शिता। पिकअप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है उठाना। मैमथ मतलब होता है विशाल। मैमथ मतलब आपने सुना है, मैमथ एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विशाल। लेजिस्लेशन मतलब होता है कानून। पोटेंशियली मतलब होता है संभवतः। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव। सेडिशन मतलब होता है राजद्रोह। प्रोविज़न मतलब होता है प्रावधान। रिग्रेटेबल मतलब होता है अफसोसजनक। रिग्रेट मतलब क्या होता है? अफसोस, और इसमें एबल लग गया तो ये एडजेक्टिव हो गया, मतलब अफसोसजनक। ठीक है। डिफेमेशन मतलब क्या होता है? मानहानि। मेट्रोपॉलिटन मतलब महानगर। तो आइए अब देख लेते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा आर्टिकल है, इसका जो टाइटल है उसको देख लेते हैं। थिंक देन एक्ट। ठीक है। प्रपोज्ड क्रिमिनल कोड नीड सीरियस डेलिब्रेशन। तो प्रपोज मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। क्रिमिनल कोड नीड सीरियस डेलिब्रेशन। जो प्रस्तावित जो क्रिमिनल कोड है वो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे उस पर बहुत ही गहरे सोच विचार की ज़रूरत है। जो कि नया क्रिमिनल बिल लाया हुआ है, उस बिल पर सोच विचार की ज़रूरत है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये पूरा इस आर्टिकल में हम लोग देख लेंगे। देयर इज लिटिल डिसएग्रीमेंट दैट इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस इज क्राइंग फॉर अ रेस्ट। देयर इज अ लिटिल डिसएग्रीमेंट। लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब होता है ना के बराबर। डिसएग्रीमेंट मतलब कि जो डिसएग्रीमेंट है वो ना के बराबर है। मतलब इसको इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि सहमति है। डिसएग्रीमेंट मतलब क्या होता है? असहमति।
और एग्रीमेंट मतलब सहमति, और ना के बराबर असहमति मतलब कि सहमति। मतलब यहाँ पे सहमति है कि इंडिया का जो इंडियास न्यू क्रिमिनल जस्टिस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसके मतलब ये क्या कर रहा है कि इस पे ये अपना अधिकार जताएगा, ठीक है। तो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस लॉ है, क्रिमिनल जस्टिस, इंडिया का जो आपराधिक न्याय है, इज क्राइंग, वो रो रहा है फॉर अ रेस्ट, मतलब आराम करने के लिए। इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे हम ये समझेंगे कि जो इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस है, वो क्या कर रहा है कि अब उसे मतलब कि वो रिटायरमेंट कर नहीं होता है कि जब हम कोई काम करते करते थक जाते हैं तो आदमी बोलता है कि अब रो रहा है, अब मतलब कि अब उससे नहीं करना है, तो वही अब रिटायरमेंट चाहता है। इस बात से अब सभी लोग एग्री करते हैं कि इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है वो अब रिटायर हो जाना चाहिए। मैनी ऑफ दोस wrestling with it also recognize that in the 19th century, many of those wrestling with it also recognize that the genesis of problem is in law of devised by a colonial regime in the 19th century। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैनी ऑफ दोस हु रेसलिंग विथ इट, मतलब कि मैनी मतलब हो गया अनेक, अनेकों वो लोग जो रेसलिंग मतलब क्या होता है? रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती करना। विथ इट, इट मतलब क्या हो गया? इट किसके लिए आया है? इट जो आया है इंडियाज़ क्रिमिनल जस्टिस, जो इंडिया का जो आपराधिक न्याय है उसके लिए इट आया है। तो बहुत सारे लोग जो कि इससे कुश्ती कर रहे हैं, इस लॉ से, इस कानून से, क्या है कि इस जो जस्टिस न्याय है, इस न्याय से जो लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि मैनी ऑफ दोस रेसलिंग विथ इट, जो कि इससे लड़ रहे हैं, ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट, वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना। तो वो उन्होंने क्या किया है कि इस चीज़ को वो पहचान गए हैं कि दैट इन द 90th दैट द जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम, जेनेसिस मतलब क्या होता है? जेनेसिस मतलब होता है उत्पत्ति। तो जो इस प्रॉब्लम की जो उत्पत्ति है, इज़ इन लॉ डिवाइज्ड बाय अ कॉलोनियल रिजिम। तो जो द जेनेसिस ऑफ प्रॉब्लम इज़ इन लॉ, जो उत्पत्ति है इस प्रॉब्लम का, इज़ इन लॉ, ये जो लॉ है, इन लॉ डिवाइज्ड बाय अ कॉलोनियल रिजिम। ये मतलब कि ये जो कॉलोनियल मतलब क्या होता है? कॉलोनियल मतलब होता है उपनिवेश, और उपनिवेशिक सरकार। भारत में जब उपनिवेशिक सरकार थी, उसके द्वारा, जब उपनिवेशिक सरकार कब थी? 90th सेंचुरी में, मतलब 19वीं सदी में जब भारत में कॉलोनियल रिजिम था, उसी समय इस चीज़ का मतलब कि उत्पत्ति हुई। यह प्रॉब्लम उसी समय उत्पन्न हुआ। टू दिस एक्सटेंट, इस हद तक, ठीक है, इस हद तक, यहाँ पे मैंने आपको वोकैब सेक्शन में यह कराया भी कि टू दिस एक्सटेंट मतलब इस हद तक, इस हद तक द 3 बिल that aim to replace IPC, CRPC and the India's Evidence Act are a step in the right direction। मतलब कि इस लिहाज से, जो किस लिहाज से कि जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो कि क्रिमिनल, इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस है, उसमें जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, और उसके मद्देनज़र, उसके आप ये कह सकते हैं कि उसके मद्देनज़र जो ये नया बिल आया है, नया जो द 3 न्यू बिल्स, जो नए 3 बिल आए हैं, दैट एम टू, जिनका काम क्या है? रिप्लेस करना आईपीसी, सीआरपीसी और इंडिया एविडेंस एक्ट को, इन 3 कानूनों को रिप्लेस करना है। आर अ स्टेप इन देयर राइट डायरेक्शन, मतलब कि ये अच्छे कदम हैं। इसको कहा जा सकता है कि एक अच्छी दिशा में उठाया गया एक कदम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। हाउएवर, हालांकि नो ड्राफ्ट्स वर पुट इन द पब्लिक डोमेन अहेड ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन लोकसभा यस्टरडे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि हालांकि नो ड्राफ्ट्स,
कोई दस्तावेज वर नॉट पुट इन द पब्लिक, कोई दस्तावेज पब्लिक में नहीं दिया गया, पब्लिक नॉट पुट इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन का अर्थ अभी मैंने आपको बताया, डोमेन मतलब क्या होता है, ज्ञान क्षेत्र। जो पब्लिक का ज्ञान क्षेत्र है, जो पब्लिक के संज्ञान, जैसे कहा जा सकता है कि पब्लिक के संज्ञान में कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया, ठीक है। अब कौन सा दस्तावेज, जो कि ये 3 बिल आया है उसका दस्तावेज, जैसे कि होता है ना कि जब कोई बिल आता है तो सरकार उसको पहले से बता देती है कि हाँ ये बिल हम लाने वाले हैं, लेकिन ये जो 3 बिल आया है वो उसके बारे में सरकार ने पब्लिक को कुछ नहीं बताया था, मतलब पब्लिक को किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं दिया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिला था। हाउएवर, हालांकि द ड्राफ्ट इज डोमेन अहेड ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बिल इन लोकसभा। मतलब कि ये कब हुआ, लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पब्लिक के ज्ञान क्षेत्र में इसका एक भी ड्राफ्ट नहीं दिया गया, यानी पब्लिक को नहीं बताया गया, इस बिल के बारे में सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई। कब, इस लोकसभा में जो कल इसको जो यूनियन होम मिनिस्टर है इन्होंने क्या किया कि इस बिल को लोकसभा में कल पेश किया, उससे पहले उन्होंने पब्लिक में इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। अब आगे देख लेते हैं। Nor has the reforms committee that started working on this bill, being in the middle of a pandemic, been very transparent in its functioning। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि ना ही, नॉर मतलब कि ना ही रिफॉर्म्स कमेटी, जो रिफॉर्म कमेटी है, दैट स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बिल, जिसने इस बिल पर काम किया मिडिल ऑफ द पेंडेमिक जो महामारी थी उसके, जैसे कि जो कोविड में पेंडेमिक आया था ना, उसके बीच में क्या रिफॉर्म्स जो रिफॉर्म कमेटी है उसने इस बिल पर काम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसने भी इस बात को साझा नहीं किया जो कि इसने पेंडेमिक में काम करना है। बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन इट्स फंक्शनिंग, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बीन वेरी ट्रांसपेरेंट आया है, इसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे है द रिफॉर्म्स कमेटी। मतलब कि जो रिफॉर्म कमेटी है वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को बाहर नहीं आने दिया। दैट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी to which the bill have been sent now need to pick up all this slack। तो जिस पार्लियामेंट्री कमेटी को यह बिल भेजा गया है, मतलब कि जिस पार्लियामेंट्री ने इस बिल को भेजा है, उस पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या है, अब इस प्रकार के ढीलापन है उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। स्लैक मतलब क्या होता है, ढीला, मतलब ढिलाई किसी चीज़ में, मतलब किसी चीज़ में कमी या ढिलाई कर देना, उसे क्या कहते हैं, स्लैक कहते हैं। दिस मेमोथ लेजिस्लेशन विल पोटेंशियली इम्पैक्ट एवरी सिंगल पर्सन इन द कंट्री, सो द वाइड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इज अ मस्ट। वाइड स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन इज अ मस्ट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस मेमोथ लेजिस्लेशन, मेमोथ मतलब क्या होता है, मतलब मेमोथ मतलब होता है विशाल, लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है। तो जो ये बहुत बड़ा कानून आया है, ये मतलब पोटेंशियली संभवतः इम्पैक्ट डालेगा, मतलब प्रभाव डालेगा। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव, एवरी सिंगल पर्सन इन द कंट्री, मतलब कि भारत, मतलब देश के जितने भी, देश के प्रत्येक आदमी पर ये जो कानून आया है ये प्रभाव डालेगा, ठीक है। इसलिए वाइड स्टेक होल्डर्स, जितने भी बड़े लोग हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पर वाइड स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन इन अ मस्ट को। तो ये जो बिल आया है इस पे जो बहुत मतलब बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके विचार विमर्श की ज़रूरत है, ठीक है। ऑफ द सेवरल इशू that have already raised ahead considered for। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ये बिल आया हुआ है, ठीक है,
तो इस बिल, ये बिल जो है ये इतना बड़ा बिल है जो कि कानून से रिलेटेड है, जो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड जो ये कानून आया है, जो ये क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड जो ये कानून आया है, इस पर तो ये क्या करेगा कि ये देश के प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करेगा। तो इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर है जिन्होंने इस चीज़ को लागू करने का मतलब पूरा ये मतलब स्टेक होल्डर से मतलब तात्पर्य क्या है इसका कहने का कि मतलब कि जो बड़े जो लीडर हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में कह रहा है कि उन्हें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑफ द सेवरल इशू, कुछ ऐसे अनेकों विषय हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। दैट हैव ऑलरेडी राइज्ड हीट, जो कि पहले से ही गर्माहट बनाए हुए हैं। बहुत सारे देश में ऐसे भी इशू हैं जो कि पहले से ही गर्माहट बनाए हुए हैं। उन सब चीज़ों पर भी क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। कंसीडर फॉर, ऐसे कितने इशू हैं जिन पर कंसीडर करने की ज़रूरत है, वो हैं 4। ठीक है। 1, फर्स्ट द मिनिस्टर, फर्स्ट जो पहला इशू है, 1 द मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट दैट ऑफेंस लाइक सेडिशन हैव बीन रिप्लेस्ड बट अ चैप्टर टाइटल, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ फुल स्टॉप है। 1 जो पहला जो कि इसने कहा कि ऐसे तो मतलब बहुत सारे कानून हैं लेकिन 4 को कंसीडर किया जाए जो कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब हिट उत्पन्न कर रहे हैं, देश में गर्माहट बनाए हुए हैं ये सारे इशू। तो उनमें से पहला कौन सा है कि द मिनिस्टर टोल्ड पार्लियामेंट दैट ऑफेंस लाइक सेडिशन हैव बीन रिप्लेस्ड, कि जो मिनिस्टर हैं उन्होंने संसद में कहा कि जो देशद्रोह का जो कानून है, सेडिशन मतलब क्या होता है, देशद्रोह, जो देशद्रोह का कानून है उसे ख़त्म कर दिया गया है। बट अ चैप्टर टाइटल्ड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट सजेस्ट दैट दिस क्रिमिनलाइजेशन कंटिन्यू इज एज ऑल चैट वोकेबलरी एज अर्लियर। लेकिन जो चैप्टर है, लेकिन इस चीज़ का मतलब जो इस चीज़ को तो कहा गया कि हाँ इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो पहले से ही लगा हुआ था वर्ड बाय वर्ड वैसा ही अभी भी वही कानून लागू है। ठीक है। 2 दूसरा, और दूसरा अब देख लीजिए 2 यहाँ 2 से यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो दूसरा इशू है। ठीक है। 2 अ सेपरेट प्रोविजन फॉर मॉब लिंचिंग टेक अस इनटू द लॉन्च्ड into the uncharted territory of punishing a mob with death। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दूसरा इशू है वो इशू क्या है कि अ सेपरेट प्रोविजन, एक अलग कानून होना चाहिए फॉर मॉब लिंचिंग। जो मॉब लिंचिंग मतलब क्या होता है कि किसी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को मतलब कि मार देना, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि जो दूसरा मतलब जो ये एक इशू बना हुआ है कि द अ सेपरेट प्रोविजन, की एक अलग प्रोविजन होना चाहिए फॉर मॉब लिंचिंग टेक अस इनटू अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ पनिशमेंट अ मॉब विथ डेथ, कि जिसमें क्या हो रहा है कि मतलब कि लोगों को मार दिया जा रहा है। इस इशू पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरा इशू है, तीसरा जो बड़ा मैटर है उसे क्या, वो है मटेरियल रेप इज स्टिल नाउ क्रिमिनलाइज्ड अ ट्रूली रिग्रेटेबल डिसीजन, कि जो शादी के बाद जो रेप होता है उसको अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है। ये भी एक क्या है कि ये मतलब ये भी एक मुद्दा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक है। 4 क्रिमिनल जो चौथा जो इशू है, क्रिमिनल डिफेमेशन रिमेन, जो क्रिमिनल जो आपराधिक मानहानि है वो अभी बना हुआ है। एज डू लॉजली वर्डेड कैटेगरी इट अपील, मतलब कि बहुत ही मतलब एज लॉजली वर्डेड कैटेगरी, बहुत ही छोटे मतलब कि लूजली वर्ड कैटेगरी मतलब बहुत ही कम इसको मतलब कि आंका जा रहा है, मतलब बहुत ही छोटे तौर पर अभी मौजूद है, मतलब कि अभी भी उपलब्ध है। ठीक है। सम ऑफ नहीं
दिस इज अनदर मिस चांस एट मॉडर्नाइजेशन। अब ये जो ये लिखने वाला जो आर्टिकल जिसने लिखा है उसने क्या किया है, उसने एक ताने की तरह, मतलब कि नहीं होता है टोंड टोंड ताना मारा है कि मतलब कि आप यहाँ भी एक मॉडर्नाइजेशन का जो चांस है वो आप मिस कर गए। ठीक है, दिस इज द अनदर मिस चांस एट मॉडर्नाइजेशन मतलब यहाँ भी एक आधुनिकरण के आप चांस मिस कर गए। वाइल देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ऑयलिंग एंड स्पीडिंग ऑफ द हिल ऑफ जस्टिस, while there is a lot of focus on wailing and spitting of the wheels of justice, जब while मतलब जब there is a lot of focus, जब बहुत आपने ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था कि जो यहाँ पे बोल रहा है कि स्पीड करने के लिए, तेज़ी बढ़ाने के लिए मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित, जब आपने बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था जो न्याय है उसके गाड़ी को बहुत तेज़ करने के लिए, जब आप उसके व्हील में, जब उसके चक्के में आप तेल लगा रहे, किसी चीज़ के किसी गाड़ी के चक्के में तेल लगाना, उसका मतलब क्या होता है कि उसको और तेज़ करने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये मतलब उनसे कह रहा है, क्या कह रहा है, गवर्नमेंट से कह रहा है कि जब आप न्याय के गाड़ी का बहुत आपने जब आपने फोकस किया हुआ है ऑयलिंग एंड स्पीडिंग, मतलब कि रफ्तार धराने के पर जब आपने फोकस किया है, जस्टिस के का जो रफ्तार है उसको बहुत तेज़ करने का आपने कोशिश किया है। सम ऑफ इट फ्लाई ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चरल, मतलब कि जो इसकी बेसिक जानकारियां है उससे कि अलग हो गई हैं। ठीक है, फ्लाइस मतलब कोई अलग है, उड़ गई हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि किसी चीज़ का जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रियलिटी है उस चीज़ का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसा कह रहा है कि मतलब कि आप तो ये फोकस तो आप कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन में, कि जो न्याय पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उस पर आप फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो हमारा न्याय तंत्र है वो बहुत मतलब तेज़ हो जाए, लेकिन उसी तेज़ी के कारण जो आपका जो आप तेज़ी कर रहे हैं न्याय के लिए, उसमें क्या हो रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूट जा रही हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका उदाहरण ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोरेंसिक टीम मैंडेटरी विजिट क्राइम सीन फॉर डिफेंस offense involving punishment more than 7 years in a impossible demand नेशन वाइड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पहले जो फोरेंसिक टीम है उनका काम क्या होता है कि जो भी ऐसे ऑफेंस होते हैं, ऐसे दोष होते हैं जिस पे कि 7 साल से अधिक की सज़ा होती है, उस पे क्या होता है कि फोरेंसिक टीमें वो वहाँ पे जाती हैं, क्राइम सीन पर जाके और इन्वेस्टिगेशन करती हैं। तो अगर इस चीज़ के लिए तो ऑफेंस इन्वॉल्विंग पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर इज़ एन इम्पॉसिबल डिमांड नेशनल, ये जो है ये जो मांग है ये मतलब कि राष्ट्र स्तर पर, ये राष्ट्र स्तर का मांग है। व्हेन द बैकलॉग इज इवन मेट्रोपॉलिटन लॉब रन इनटू ईयर, मतलब कि ये जो चीज़ें हैं कि इस चीज़ की मांग हो रही है कि मतलब कि 7 साल से जितने भी ऊपर का जो सज़ा होता है, ऐसे जितने भी दो ऑफेंस जो कि जिसमें कि 7 साल से अधिक सज़ा होता है, उस पर क्या है कि जो फोरेंसिक टीम है उनको क्राइम सीन पर जांच करने के लिए मतलब कि एक ऐसा मतलब डिमांड किया जा रहा है, ये नेशनल लेवल पर डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि ये जो डिमांड है व्हेन द बैकलॉग इज इवन मेट्रोपॉलिटन लैब्स रन इनटू ईयर, मतलब कि इससे क्या होता है कि जो ये चीज़ है जिससे कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब कि महानगरों में भी बहुत सारे लोग कई वर्षों से इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं। दैट द पेनल्टी टू डिस्कस डोंट डू दिस इन अ हरी, मतलब कि ये इसने यहाँ पे कहा है
कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेंटी मतलब क्या होता है, प्रचुर, मतलब कि यहाँ पे डिस्कशन मतलब प्लेंटी, प्रचुर डिस्कशन की ज़रूरत है, प्रचुर मात्रा में जो डिस्कशन है उसकी ज़रूरत है। डोंट डू दिस इन हरी, मतलब कि इस चीज़ को किया जाए, देखिए इस बिल को बहुत ही तेज़ी में ना लाया जाए। देखिए पूरे पैसेज का अर्थ क्या हुआ कि जो बिल लाया जा रहा है, अभी जो कानून गवर्नमेंट एक कानून लेके आ रही है, वो 3 कानून लेके आ रही है, जिस कानून में क्या होगा कि आईपीसी, सीआरपीसी, जो कानून है वो आईपीसी, सीआरपीसी और जो एक एविडेंस कानून है, इंडिया का जो एविडेंस कानून है, उसको क्या करेगी, उसको रिप्लेस करने के लिए ला रही है। वो कानून तो सही है, क्योंकि जो पिछले जो 98th सेंचुरी से जो कानून बन के जो अभी आया है, जो कॉलोनियल टाइम से, जो आप लोगों को मालूम है, जो हमारा आईपीसी और सीआरपीसी है, वो सब अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुआ है, सारे रूल अभी चल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए गवर्नमेंट तो लेके आ रही है। तो ये इस पैसेज में क्या कर रहा है कि आधे पैसेज में उसका मतलब कि उस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है, और उसमें थोड़ा सा उसको डिफेम भी कर रहा है कि मतलब कि हाँ ठीक तो है कि उस चीज़ को बदल दिया जाए, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, उससे बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये दूसरा पहलू जो ये पकड़ के उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, एक पहलू तो है कि उसको वो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ बहुत पुराना हो गया, कॉलोनियल टाइम का है, तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये पकड़ के उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि देश में और सारे भी मुद्दे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा हिट, मतलब कि बहुत ज़्यादा देश में गर्मा गर्मी बनाए हुए हैं, जो जिससे कि देश का माहौल अभी मान लीजिए कि थोड़ा सा अलग बना हुआ है। उन सब मुद्दाओं पर भी ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ को करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा ये पैसेज समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा हेजिटेशन मेरे को होता है, क्योंकि मैं अभी तो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा ये दूसरा या तीसरा वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, धीरे धीरे बोलने में फ्रिक्वेंट हो जाऊँगा। तो चलिए अब अपने राइटिंग सेक्शन पर आ जाते हैं। अब आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाएं, और मैं क्या करूँगा कि स्लोली वे में इसे पढ़ूँगा और आप उसे राइट करेंगे। उसके बाद आप उस चीज़ को जो चीज़ आप लिख लेंगे उसको आप क्या करेंगे कि उसको मिलाएंगे थी पैसेज के साथ, और जितने भी वर्ड्स आपको गलत हुए उसको खुद से आपको करना होगा, मैं नहीं कराऊँगा। मैं तो बस वो आपके हेल्प कर सकता हूँ उन सब चीज़ों में। तो उन सब चीज़ों को क्या करिएगा कि आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिस चीज़ को आपको लिखते समय जैसे कि यहाँ पे टेरिटरी है, ठीक है, या फिर पनिशमेंट है, मॉब है, या फिर डेथ है, मतलब कि कोई भी वर्ड जिसको लिखने में क्या हुआ, जैसे मटेरियल है, इसको आपको लिखने में प्रॉब्लम थोड़ी सी हुई कि इसको वर्ड में थोड़ा सा, तो इसको क्या करना है ना कि आपको अंडरलाइन कर देना है कि हाँ हमको इसको लिखने में प्रॉब्लम हुआ। और ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है बस अंडरलाइन करके कि हमको इसको लिखने में प्रॉब्लम हुआ, उसको लिखना है, गलत हो या सही वो लिखना है। फिर उसके बाद जो क्या करना है कि जब मैं आपके सामने वो पैसेज दे दूंगा तो उसके उसमें मिलाइएगा और देखिएगा कि हमारा उसमें कौन सा वर्ड गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि पार्लियामेंट्री बोलूँगा तो आपको पी भी नहीं लिखने आएगा, पार्लियामेंट बोलूँगा तो आपको लिखने तो आएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करेंगे कि वैसे वर्ड्स को आप लिखेंगे, वैसे वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पैसेज दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए। मैं बहुत ही स्लोली वे में पढ़ता हूँ। हम हेडलाइन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट मेन सेंटेंस को ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज लिटिल disagreement that India's criminal justice
is crying for rest. Many of those wrestling with it also recognize that the genesis of problem is in law devised by a colonial regime in the 19th century. Full stop. To this extent, comma, the three bills that aim to replace IPC, CRPC and the India Evident Act are a step in the right direction. Full stop. However, comma, no drafts were put in the public domain ahead of the Union Home Minister introducing the bills in Lok Sabha yesterday. Full stop. Nor has the Reform Committee that start working on these bills bang in the middle of the pandemic, comma, been very transparent in its functioning. Full stop. The Parliamentary Standing Committee to which the bill have been sent, comma, now need to pick up all this slack. Full stop. This mammoth legislation will potentially impact every single person in the country, comma, so wide stakeholder consultations is a must. Full stop. Of the several issues that have already raised heat, comma, consider 4. Full stop. 1, comma, the minister told Parliament that offences like sedition have been replaced, full stop, but a chapter title of offense against a state suggests that this criminalization continues in as all chat vocabulary as earlier, full stop. 2 2 के बाद कॉमा, a separate provision for mob lynching take us into the
uncharted territory of punishing a mob with death. Full stop. 3 material rape न 3 के बाद कॉमा देना. Material rape is still now criminalized, comma, a truly regrettable decision. Full stop. For criminal defamation remains, comma, as do the loosely worded category. It appeals to, full stop. This is another missed chance at modernization. Full stop. While there is a lot of focus on oiling and speeding up the wheel of justice, comma, some of it flies over infrastructural reality. For example, forensic team mandatorily visiting crime scenes for offense involving punishment more than 7 years is a impossible demand nationwide. When the back law in even metropolitan labs run into years, full stop. There is plenty to discuss. Don't do this in a hurry. तो यहाँ पे आपका पैसेज ख़त्म होता है, आर्टिकल ख़त्म होता है. आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा. तो ये रहा आपका पैसेज. अब आप इसे पुश करके थोड़ा सा रोक के और देख लीजिएगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो. मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा. अगर आपको कंटेंट समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. मैं धीरे धीरे और मेहनत करूंगा और इसको अपग्रेड करूंगा, क्योंकि मैं अभी माइक पर मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है. तो मैं धीरे धीरे इसको अपग्रेड कर दूंगा और बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है. हमारा जो ये सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. मैं थोड़ा सा अभी मेरे पास थोड़ा सा साधन की कमी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.